दोस्तों, वेलकम टू यू दिशा एग्जाम हब में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम मैथ में फ्रैक्शन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसमें देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। जैसे पूछ लेता है कि इसमें बड़ी भिन्न कौन है या छोटी भिन्न कौन है, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। जैसे इसमें कहा बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ध्यान देना, हमें बड़ी चाहिए तो जो छोटी हो उसे हटा देना। ऐसे बड़ी भिन्न छांटते कैसे पहले बोल सकते हो। जैसे हम कहें 2/3 बड़ा है, जैसे हम कहें आपसे, मान लेता हूँ कुछ ऐसा कि 2/3 बड़ा है कि 5/7। ध्यान देना, अगर आपसे कहा गया 2/3 बड़ा है कि 5/7, तो वैसे नियम तो कुछ लोग बताते हैं कि आप एलसीएम लेकर के कर दो, डिवीजन करके कर दो, कई मेथड होते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे आसान नियम बताऊं कि वह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूना 14, ध्यान देना, 7 दूना 14 और 3 बचे 15। जिसके ऊपर ज़्यादा आया वो बड़ा, जिसके ऊपर कम आया वो छोटा। बस कुछ नहीं करना, मतलब ये बड़ा है। और यही नियम फॉलो करके हम बताएंगे। इसमें ध्यान देना, कैसे देखिएगा। जैसे हमने ये कहा आपसे, इसमें बड़ा कौन, आपसे बड़ी भी पूछा है, तो 3 तिया 9 और 5 दूना 10। बड़ा ये नहीं है, इससे बड़ा ये निकल गया। अब या तो ये बड़ा होगा, बाकी 2 और हो सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने चेक नहीं किया। इधर देखो, 7 दूना 14, 3 चौक 12, इससे बड़ा तो ये निकल गया। 2 दूना 4, 3 एक 3, इससे बड़ा ये निकल गया। मीन्स ये भी सबसे बड़ी होगी। बहुत सिंपल। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। अगर सबसे छोटी कहा जाए तो यहाँ पर ये इसको छोड़कर बाकी 3 में चेक कर लेंगे, क्योंकि बड़ी हो गई तो छोटी होगी नहीं। बाकी 3 में चेक करके छोटी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी भी ने पूछ लिया, चलो यहाँ छोटी पूछ लिया, तो छोटी कैसे बताएंगे। 5×5 = 25, 7 तिया 21। ध्यान देना, 5×5 = 25, 5 का 5 में गुणा 25 और 7 का 3 में गुणा 21। एक बात ध्यान देना, लिख ना लेना, केवल 2 की तुलना करने के लिए होता है। बाकी इसको आप भूल जाओ, फिर से गुणा करेंगे, जो आएगा वो हम संख्या लेंगे। तो ये नहीं है, ये 5×5 = 25, 7 तिया 21 से छोटी है, इसको लेंगे। अब उसके बाद गुणा, इसको छोड़ दो। 5 दूना 10, 3 तिया 9, इससे भी छोटी ये निकल गई 9 है। फिर 13 तिया 39, 5 9 45, इससे भी छोटी निकल गई है। मीन्स आंसर आपका बी हो गया। फिर इसी तरह से हम आगे चलते हैं। जैसे इसलिए पूछे, अब आप हमें ये कह सकते हो कि अब आपका नियम फेल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल नहीं करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इतनी बड़ी संख्या को कौन गुणा करे। तो आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान देना, बात ये ध्यान देना है कि अगर अंतर समान हो, अंतर का मतलब ये 51 73 बटा 51 74 74 75 75 76 76 77, इस तरह से है। अंतर समान हो तो हम करते क्या है, उसी नियम पर छोटी संख्या लिख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेता हूँ, देख लीजिए, आपको दिखा देता हूँ, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। जैसे इसमें हमें देखना है कि बड़ी कौन या छोटी कौन, तो आप कैसे निकालोगे। अगर हमें इसमें देखना हो, इससे क्रम से ऊपर वाला भी बढ़ता जा रहा है, नीचे वाला भी, तो इसको कैसे करोगे। देखो, 4 दूना 8, 3 तिया 9, ये बड़ी ये छोटी, 16 15 ये बड़ी ये छोटी, 25 24 ये बड़ी ये छोटी। मतलब जो बड़ी दिख रही हो बड़ी है, जो छोटी दिख रही हो छोटी है। तो इसी तरह ये भी 73 74 74 75, अब समझ गए होगे कौन बड़ी होगी। तो आप सीधे आंख बंद करके बता सकते हो ये बड़ी है। इसके बाद फिर आया, इसको आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। तो एक चीज और ध्यान देना, हम अभी जिस नियम से बताया उस नियम से भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका या पॉइंट से भी कर सकते हैं। जैसे के लिए पहली बात तो वहाँ पर 4 ऑप्शन, यही चारों ऑप्शन पहले ये करके
करके दे देता है, फिर ये ऐसे करके दे देता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे जो नियम से चल रहा है, ठीक है ना, उसको काट के अगले ऑप्शन पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ABCD के रूप में दिया है, तो हम ABCD को ही पहले चेक कर लेते हैं आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं। तो देखो 4 पंजे 20, 6 3 18, ये आरोही घटते हुए हो गया। 4 पंजे 20, 6 3 18, 18 है, ये 20 से नीचे घट रहा है। 9 3 27, 4 7 28, ये बढ़ गया, 20 से तो नहीं हो सकता। दूसरा देखें BC, पहले भी 9 3 27। एक काम करो, आप ऐसे तो कर ही सकते हो, आप इसका वैल्यू दशमलव में भी निकाल कर देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे 5/6 को सॉल्व करो तो यहाँ बढ़ाओ दशमलव, और दशमलव बढ़ाते ही ये हो गया 50, और 6 8 48, 2 बचा, 0 अपने आप आ गया। 6 3 18, इसका वैल्यू 0.83 समथिंग आएगा। इसकी बात करें तो दशमलव बढ़ाओ और 30 हो गया। 4 7 28, 4 पंजे 20, ये आया। इसका वैल्यू दशमलव बढ़ाओ 9 7 63, 9 7 63 गुना 7 0 9 7 63, ये आया। और इसको मैं देखूं तो दशमलव बढ़ाया और 110 हो गया। 13 8 104, 110 था 104, बचा कितना 6 60, 13 चौको 52, ये हुआ। अब आपको ये बताना है कि इसमें बड़ी छोटी कौन है, तो क्लियर दिख रहा है। छोटे से बड़े बताना है, आरोही क्रम छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा आपका जो B है, तो सबसे छोटा B, उसके बाद नंबर आता है C का, उसके बाद नंबर आता है A का, फिर D का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। यहाँ पर देखिएगा ये हुआ। सबसे देखो छोटा नंबर 1 पर सबसे छोटा कौन है, ये B था। फिर 75 से बड़ा 77, फिर 77 से बड़ा 0.83, फिर 0.83 से बड़ा 0.84, जो कि इसमें है D में। आप ऐसे कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। जैसे हम उससे भी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। 5/6, 3/4, मैं बता देता हूँ दोनों नियम से। 11/13 और 5/6, 3/4, 7/9 है, 7/9 है, ऐसा। इसको हम बता दें आपको कैसे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से करना चाहते हो तो कैसे। तो सबसे पहले सबसे आप बड़ी छानो। तो 4 पंजे 20, 18, ये नहीं है बड़ा। 13 5 65, 6 11 66, ये है बड़ा, ये भी नहीं बड़ा। और 11 99, 13 7 91, 99 13 7 91, ये है सबसे बड़ा। तो ये रहा सबसे बड़ा, ये बड़ा हो गया सबसे। अब बाकी 3 में छोटा सबसे ढूंढो कौन है भाई। ये सबसे बड़ा है तो छोटा होगा नहीं, हम सबसे छोटा ढूंढने जा रहे हैं। तो 4 पंजे 20, 6 3 18, छोटा ये नहीं है, ये है। और 9 3 27, 4 7 28, इससे भी छोटा ये है। तो ये रहा सबसे छोटा। 3/4 सबसे छोटा है, और 11/13 सबसे बड़ा है, ये लास्ट में होगा। और बचे कौन, ये दोनों। इनमें जो छोटा होगा पहले आएगा, जो बड़ा होगा बाद में आएगा। तो 9 बचे 45 और 6 7 42, तो 42 छोटा में। 7/9 पहले आएगा, 5/6 बाद में आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप मिला लोगे वही आएगा, देख लेना। इसके बाद एक तरीका और आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आप, मैंने कहा पॉइंट का, क्रॉस मल्टीप्लाई का, आप LCM ले लेकर के करो। जैसे भिन्न को आप सॉल्व करते हो तो जिसके नीचे ज़्यादा आया है वो बड़ी भिन्न होगी, जिसके नीचे कम है वो छोटी भिन्न। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, एक तरीका और है। वो तरीका ये है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये है 3/4, ये है 7/9। इसमें अंतर कितने का है, 1 का। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। इसमें अंतर कितने का है, 1 का। इसमें अंतर कितने का है, 2 का। तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 1, कुल मिलाकर 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो 1 2 1 का एलसीएम अगर हम देखें तो 2 होगा। तो सबको 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम गुणा 2 का कर देंगे। ध्यान देना, इसमें 2 है ही तो 1 का ही करेंगे, 7 ही रहेगा ये। इसमें 1 है तो 2 का करेंगे, 10 हो जाएगा। इसमें 2 है तो एक ही क्या करेंगे, 11। कुल मिला के ये है 11, ये 2 का किए तो 10, ये एक का ही किए हैं 7 है, और ये 2 का किए तो 6। अब आप क्रम देख लीजिए, सबसे छोटा ये है पहला वाला,
3/4 मीन्स ये वाला बी वाला, फिर उसके बाद 7/9 सी वाला, फिर उसके बाद 5/6 5/6 था ए वाला, और फिर उसके बाद डी वाला। ये नियम शायद आपको कम समझ में आया, मैं दोबारा बता देता हूँ, ध्यान देना, इसका बहुत यूज है। यहाँ मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है 5/6, दूसरा है 3/4, तीसरा है 7/9, और एक और 11/13। ध्यान देना, इसमें इनका हम अंतर निकालते हैं। इसका अंतर क्या है? 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है। 1 1 2 2 का एलसीएम 2 होगा। तो कुल मिलाकर के सबको हम 2 बनाएंगे, तो इसको 2 बनाए, इसको हम बराबर करेंगे। तो इसको 2 बनाना है तो किसी का नहीं गुणा करेंगे, एक ही का करेंगे, 2 हो जाएगा तो एक ही का करो। ध्यान देना, 2 ही एलसीएम 2, तो 2 बनाएंगे। ध्यान देना, इसको 2 बनाने के लिए 1 का गुणा तो 1 का यहाँ भी कर दो, इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा तो 2 का यहाँ कर दो, इसको 2 बनाने के लिए 2 का गुणा तो 2 का यहाँ कर दो। बस ऊपर वाला देख लो, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आया, ये बार वाले से बार बोलते हैं। बार वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे 0.36, वैसे इसका मतलब ये होता है 0.363636 इंफिनिटी, ये मतलब होता है। और इसको वैसे हम बताएंगे, लॉन्ग मेथड तो लंबा हो जाएगा, शॉर्ट मेथड आप समझो। इसको हम ऐसे करते हैं, जितने 2 डिजिट रिपीट है दोनों पर हमने बार लगा दिया, और सॉल्व करते समय क्या करता हूँ, बिना पॉइंट बिना बार के आप 36 रखोगे, और 2 डिजिट रिपीट है तो 2 9 लिखो, तो 9 4 36 9 11, ये है 4/9। और ध्यान देना, ओवरऑल 1.36 बार को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे, और 1 तो अपनी जगह पर रहेगा। इसका वैल्यू हमने अभी निकाला है 4/11, और आप इसको सॉल्व कर लो तो 11 करना 11 और 4 15/11, तो ये 11 करना 11 4 15/11 ये हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन को हम देखें। ये भी बार वाला है। बार वाले में एक बात ध्यान देना, 0.333333 इंफिनिटी हो तो हम इसको 0.3 पर बार करते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं तो केवल 3/9, जितने डिजिट रिपीट हो उतने डिजिट 9 लिखते हैं। ये बात ध्यान देना, बस इसी नियम से इसको सॉल्व करेंगे। और इस नियम से जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, आप समझ सकते हो। यहाँ 3/9 होगा, ये 6/9 होगा, ये 7/9 होगा, ये 8/9 होगा, और सारा जोड़ेंगे, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। 8 7 15 36 3 24/9 हुआ, और ये हुआ 24/9, 3 3 या 3 8 या 8/3, 2 कंप्लीट 2/3, तो ये वाला आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चले तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हमारा आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी, भाग भी करना है, दोनों चीज़ें हो सकती है, बहुत कठिन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, भाग भी किया जा सकता है, एलसीएम में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हमें थर्ड नियम जो हमने आपको और एक बताया था उससे लगाओगे आसान हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखो, जैसे है ये 15/19, दूसरा 13/17, 21/29, फिर 31/35, ऐसा। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा, वैसे भाग भी नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। हम डिफरेंस मेथड से करेंगे। इसका 15 और 19 का अंतर क्या है? 4 का। 13 और 17 का अंतर क्या है? 4 का। 21 और 29 का अंतर क्या है? 8 का। 31 और 33 का अंतर क्या है? 2 का। ध्यान दें, 2। अब आप ये कहोगे कि 4 4 8 2 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो आप कहोगे एलसीएम तो 8 होगा। ध्यान देना, एलसीएम 8 होगा।
तो सबको 8 बनाने के लिए जिसका गुणा करना पड़े उसी का ऊपर गुणा कर देना और फिर मिलाना। तो 8 बनाने, इसको 8 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 4 का, तो 4 का यहाँ भी कर दो। इसको 8 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 1 का, तो कोई मतलब नहीं, ऐसे रहने दो। इसको 8 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का, तो 2 का यहाँ कर दो। इसको 8 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का, तो 2 का यहाँ कर दो। वो वाला लाया क्या? केवल ऊपर वाला देख लो, बस सही हो जाता है। 15 दूना 30 आया, ये 13 दूना 26 आया, ये 21 कन्नम 21 आया, और ये 31 चौका 4 कन्नम 4 4 3 12 124 आया। तो हमें बताना क्या था? मैं सबसे छोटी भिन्न बताओ। तो सबसे छोटी भिन्न ये थर्ड वाली हो रही है। थर्ड वाली बोले तो 21/29। 21/29 का मतलब ये वाला ऑप्शन। ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर दिक्कत है तो मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे आपसे कह दिया जाए कि कोई भी 3/5 है, 4/7 है, 9/11 है, 13/17 है। आपसे कह दिया इसमें बड़ी छोटी बताना है। तो इसका अंतर कितना है? 2 का, तो आप 2 लिखोगे। इसका अंतर क्या है? 3 का 3 लिखो। इसका 2 का 2 लिखो। इसका 4 का 4 लिखो। 2 3 4 अंतर में, ऊपर नीचे का अंतर में लिखा हूँ। 2 3 4 का एलसीएम निकाल लो। 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। अब सबको 12 बनाओ। इसको 12 बनाने के लिए 3 का गुणा, ध्यान देना, तो 3 का ऊपर भी कर दो। इसको 12 बनाने के लिए 6 का गुणा, तो 6 का ऊपर भी कर दो। इसको 12 बनाने के लिए 4 का, तो 4 का ऊपर कर दो। इसको 12 बनाने के लिए 6, तो 6 का ऊपर कर दो। 18 16 54 39। अब देख लो, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो आप इस तरह से इनको निकालते हो। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। हम यहाँ पर केवल एक बात ध्यान देंगे कि ये नीचे वाले सारे सेम है क्या। अगर सारे सेम है तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। हम इनको जोड़ लेंगे, बगल वाले को बगल, ऊपर वाले को ऊपर जोड़ लेंगे। तो बगल वाले को अगर आप जोड़ते हो तो 3 2 500 15 5 20 520, एक 600 और 5 625, 2 875, 10 85 85, ऐसे पढ़ो, पहले 100 जोड़ लो। 100 और 2 300, एक 400, 2 600, 6 3 900, 900 पूरा ये हो गया 100 वाले। और उसके बाद ध्यान देना 3 2 5 1 6 2 8 1 900 हो गया। बाकी 15 5 20 5 25 और 50 75 और 10 85 और 40 85 15 100 और 25 125 और ऐड कर दो। ये आया 1025। ध्यान देना 1025। और प्लस में ऊपर वाले को जोड़ो तो 3 4 7 5 12 6 18 1 19 और 7 26। 26 बटा में 13, 13 दूना 26 ये हो गया। इस 1025 प्लस 2 1027 होगा। यहाँ पर बात ध्यान देना, एक बात आपको ध्यान देना है, मैं बताया हूँ फ्रैक्शन में, आप लोग पीछे वीडियो देख लेना। जैसे हमें जोड़ना हो 15 प्लस में 2/7 करना हो, ध्यान देना 15 प्लस 2/7 करना हो तो हम केवल प्लस हटा देते हैं, आंसर हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है 15 कंप्लीट 2/7 ऐसा। और अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो प्लस लगा भी सकता हूँ, आप इसको जोड़कर देख लेना, यही आता है। केवल प्लस हटाओ आंसर हो जाता है। और अगर ऐसा हो तो प्लस लगा भी सकता हो, तो मैंने वही किया, प्लस यहाँ लगा दिया है और बाकी सालों तक ऐड कर दिया, 27 आया और ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला भी इसी तरह मिलता जुलता है। क्या है? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 10 तक का योग, 1 से 10 तक का योग फार्मूला जानते हो, 10 गुना 11/2 होता है, n + 1/2 होता है। ये काट दो, ये आया 55 और बटा में 11 है, ध्यान देना
बटा 11, तो ये कट कर आएगा 5। ध्यान देना मैंने इसको सबको जोड़ा, इन सबको मैंने जोड़ा, इन सबको जोड़ा, तो ये आया 55 बटा 11 मतलब 5, और बगल वाले अलग से जोड़ लो, ये ऐसे। तो 1 से 10 तक का योग ये भी है, ये भी 55 होगा, तो 55 और प्लस में 5, ये आया आपका 60, ये आंसर। ठीक है, बगल वाले का 55, ऊपर वाले का 55 बटा 11 5, 55 5 60, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा जवाबी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हो, कैसे? 2 3 6 1 7 बटा 2, ध्यान देना, 2 3 6 1 7 बटा 2, और ये पलट जाएगा तो हम लिखेंगे इसको कैसे, फिर से आप लिख लो 5 प्लस 1 अपान में, और यहाँ पे ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, और ये पलट जाएगा तो 2 1 जा 2/7, कुछ ऐसा। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 गुना 14 तो 16 बटा 7, इसका सोल्यूशन आया 16 बटा 7। फिर ये पलटेगा 5 प्लस में 7/16, और ये आया 5 कंप्लीट 7/16, कुछ ऐसा, ये 5 कंप्लीट 7/16। अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए कुछ ऐसा ही है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसा सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 3 12 13 बटा 4 पलट 4 बटा 13 हो जाएगा। मतलब हम इसको सॉल्व करें तो x प्लस 1 अपान में 2 प्लस 4 3 12 13 बटा 4 4 बटा 13 हो जाएगा, 4 बटा 13 ऐसा। और पुनः इसको हम सॉल्व करेंगे, बराबर 15 है, रहने दो अपनी जगह पर। पुनः इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूना 26 4 30 बटा 13, और पलट जाएगा 13 बटा 30, मतलब x प्लस 13 बटा 30 है। ध्यान देना, 13 दूना 26 और 4 30 बटा 13, और ये पलट गया 13 बटा 30, क्योंकि 1 अपान में है, और ये बराबर है 15। और घटाने में भी मैंने बताया है कि 15 में आपको 13 बटा 30 घटाना है, तो इसमें 1 कम कर दिया करो, ये हो गया 14, और 30 में 13 निकाल दो, आया 17, और नीचे वही 30 होगा, ये आया आंसर 14 कंप्लीट 17 बटा 30, तो ये वाला आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले पाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए। ये 999, कुछ लोग करते क्या है, इसमें 999 कॉमन ले लेते हैं, ये गलत हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे हम कहें आपसे कि 5.5 और 5.5 क्या होता है, ध्यान देना। तो अगर आप कॉमन लेकर के बात करो तो आप कहोगे इसमें 5 कॉमन ले लूँ, तो हाफ प्लस हाफ, और हाफ ऑफ 1 5 इंटू 1 तो 5 हो जाएगा। तो क्या 5.5 5 होता है? नहीं, गलत करें, क्योंकि कॉमन वहाँ होता है जहाँ मल्टीपल हो, जहाँ प्लस होता है वहाँ कॉमन नहीं होता। सच तो यह है, यहाँ पर प्लस होता है, मैं पीछे चर्चा इस पर कर चुका हूँ। ये तो ओवरऑल हुआ क्या, 5 5 10 और आधा आधा 1, 10 1 11 होगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व ये करते हैं, बगल वाले को जोड़ कर बगल, इसको अलग से जोड़ लेते हैं। तो ये बातें ध्यान देना, कुल मिलाकर के बगल वाले को हम बगल जोड़ेंगे, केवल कॉमन नहीं ले सकते। तो 999 को कितनी बार जोड़ना है, 1 2 3 4 6 बार। तो आप गुणा कर दो। अब ध्यान दो, एक बात कहो, 999 को हमें 6 में गुणा करना है, तो एक ही कम तो है 1000 में। तो अगर 1000 मान ले तो 6 में गुणा करते 6000, लेकिन 1 छक्का 6 ज़्यादा हो गया, तो 6000 में 6 घटा दो तो 5994, क्या आएगा, 5994, 6 कम कर दिया, इसका गुणा ये आएगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 तक का सम, 6 तक का, 1 से 6 तक का सम ये होता है। आप इसको सॉल्व करो, कितना आया 21, 1 से 6 तक का सम 21, तो मतलब इतना प्लस 21 बटा में 7, ये जो नीचे है ये रख दो, 7 21, 94 3 97, 5 9 9 7, ये आया आंसर। और ये आंसर देखिए 5997, ये सी में दिया है, इसका आंसर सी होगा।
बहुत आसान, बगल वाले को जोड़कर बगल। मैंने एक बात यहाँ विशेष रूप से बताया, कॉमन न लेना, ये 100 तक दे सकता है कहीं तक, और एसएससी सीजन में खूब पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा, मिस न करना। अगला क्वेश्चन है, और इसमें इतने ही थे, 12 ही क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग जरूर अपने कमेंट दीजिएगा, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इसी का सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वाह। ओके।